गजा में जंगबंदी के बाद कैदियों की रिहाई। हमास ने 3 इसराइली खवातीन को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। अस्पताल में तिबी मुआयना, सेहत तसल्ली बख्श करार। इसराइली जेलों में कैद 90 फलस्तीनी भी आज आजाद होंगे। सीज फायर मुआहदे के बाद इमदादी सामान के ट्रक इलाके में दाखिल। रफा और गजा सिटी में जश्न, बच्चों की खुशी दीदनी, ढोल की थाप पर रक्स। लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की 2 घंटे तवील मुलाकात। हुकूमती मामलात और सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मुआशी हालात बेहतर हो गए, अब मुस्बत समत में जा रहे हैं। वजीर आजम की नून लीगी सदर को ब्रीफिंग। पाकिस्तान के लिए सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। पीटीआई से मुज़ाकरात में मुल्की मफाद मद्देनजर रखा जाए, नवाज शरीफ की गुफ्तगू। लोअर खुर्रम में शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन। फोर्सेज और पुलिस के दस्ते बगन मंदूरी और उचत में मौजूद। तोपखाने से मुतादिद ठिकाने निशाना। मुतासरीन के लिए टल और हंगू में टीडीपी कैंप कायम। और मुल्तान टेस्ट पर स्पिनर्स का राज। 5 दिन का खेल 2.5 रोज में खत्म। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 127 रन से शिकस्त दे दी। 251 रन के हदफ का ताकुब करती मेहमान टीम 123 पर ही ढेर। साजिद खान के दूसरी इनिंग्स में भी 5 शिकार, मैन ऑफ द मैच करार। वजारत खारजा में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। मुख्तलिफ ममालिक में नए सफीर तैनात करने की तैयारी। समरिया वजीर आजम की मंजूरी के मुंतज़िर। अमरीका, UAE, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया में भी सिफारती हुकाम तब्दील किए जाएंगे। मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने का ख्वाब चकनाचूर। जंगबंदी मुआहिदा शिद्दत पसंद सेहूनियों के लिए डरावना ख्वाब बन गया। इसराइली काबीना में जलजला। शिद्दत पसंद रुकन बिन गुएर समेत 3 वज़रा ने इस्तीफा दे दिया। नेतन्याहू की भी गीदड़ भक्कियां। कहा सीज फायर का दूसरा मरहला कामयाब न हुआ तो जंग जारी रखेंगे। नई जंग पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ शुरू होगी। इसराइली फौज 15 माह तक गजा में सफाकियत की दास्तान रकम करती रही। 46,900 से जायद बेगुनाह शहीद हुए। 17,492 बच्चे शामिल। पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। कार्रवाई 18 और 19 जनवरी की दरमियानी रात यूरोप में की गई। हर किस्म की दरअंदाजी रोकने के लिए फोर्सेस पुरअज़्म हैं। तर्जुमान पाक फौज का बयान। खुर्रम में फौजी ऑपरेशन के बजाय जरगे के जरिए मसले का हल तलाश करें। एस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों से बात करें। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। कहा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कोई रिट नहीं। सूबे में करप्शन और लूटमार का बाजार गर्म है। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात खुशाइंद लेकिन पेशरफ होती नजर नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ में हर एक का अपना बयानिया है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला। तहरीक इंसाफ ने अपील में जाने का ऐलान कर दिया। यह सियासी नहीं, जाती हमला है। बुशरा बीबी का मामले से कोई ताल्लुक नहीं। सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी को फलाही मंसूबे पर सजा दी गई। पैसा बाहर नहीं गया, पाकिस्तान आया। खुशियां मनाने वाले जल्द पछताएंगे। बंद लिफाफे काबीना से मंजूर करवाते रहे। हीरे की अंगूठियां मंगवाते रहे। डाके छुपाने के लिए मजहब का इस्तेमाल करते, शर्म आनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर से ललकार। अज़मा बुखारी बोली मुल्क का वज़ीर आज़म होकर एक इदारे का ट्रस्टी होना संगीन जुर्म। कौम करप्शन के किस्सों की हकीकत जान चुकी है। किश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों की हलाकत। वरसा गम से निठाल। जिंदा बचाने वाले 21 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। वतन वापसी के लिए तरीक़ा कार को हतमी शक्ल दी जा रही है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का मौक़िफ़। इंसानी स्मगलिंग के पै दर पे वाक़यात। FIA की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। गुजरात सर्कल से सहूलतकार खातून के सिवा कोई बड़ी गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। PP रहनुमा कमर जमान कायरा की गुजरात में मुतासिरा खानदानों से मुलाकात। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। पाकिस्तान में ताकत के जोर पर इक़्तिदार पर कब्जा किया जाता रहा। जनरल ज़ियाउल हक का दौर सबसे खौफनाक था। मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को ओहदे से हटाया और कत्ल किया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला का लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े फैसले करना पड़े।
तमाम तवज्जो बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की पर है। पाकिस्तान जून 2025 तक पैंडा बॉन्ड जारी करेगा। चीनी सरमायाकारों से $200 मिलियन जमा होने का इम्कान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा सीपैक का दूसरा मरहला मजीद चीनी कंपनीज को राग़िब करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस वापसी में एक दिन बाकी। खानदान समेत वाशिंगटन पहुंच गए। नवमुंतखब सदर का शानदार इस्तकबाल। अमरीकी दारुल हुकूमत में आतिशबाजी। डोनाल्ड ट्रंप कल ओहदे का हलफ उठाएंगे। शदीद सर्दी के बायस तकरीब कांग्रेस बिल्डिंग में होगी। सैफ अली खान पर हमला। मुंबई पुलिस के हाथ पांव भूल गए। 3 दिन में 3 अफराद को मुल्जिम बनाकर पेश किया। आज एक और मुल्जिम को हमलावर करार देकर पूछताछ शुरू कर दी। बॉलीवुड अदाकार का मुंबई में इलाज जारी। हालत खतरे से बाहर। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बर्फबारी। चमन, कला अब्दुल्ला और मस्तूंग में हर सू सफेदी। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में मोतियों की बरसात। गिलगित में भी हल्की बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दिस इज द हाई टाइम कि आप साइकिल चलाना शुरू कर दें या कोई भी जिम या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। साइकिलिंग तो मैं 4-5 साल से कर रही हूँ और विंटर्स में ऐसा होता है कि कम ही होती है, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने अच्छा अरेंज किया। हमें इन कारों की तादाद को कम करना है ताकि ग्रीन पाकिस्तान एंड क्लीन पाकिस्तान हम कर सकें। लाहौर के हसीन मौसम में साइकिल रेस। 100 से ज्यादा मर्द और खवातीन साइकिलिस्ट ने जोर आजमाया। शरका ने 32 किलोमीटर का सफर तय किया। रैली लिबर्टी चौक से दिल्ली दरवाजे और फिर वापस लिबर्टी पहुंचकर खत्म हुई। IL T20 में कौमी स्टार्स छा गए। मोहम्मद आमिर, फखर जमान और आजम खान की डेजर्ट वाइपर्स की लगातार चौथी फतह। अबूधाबी नाइट राइडर्स को 53 रन से हरा दिया। आजम खान ने 9 गेंदों पर धुआंधार 21 रन बनाए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल की सुपर परफॉर्मेंस। ब्रेंटफोर्ड को 2-0 से शिकस्त दे दी। आर्सेनल और एस्टन विला का मैच 2-2 गोल से बराबर। पॉइंट्स टेबल पर लिवरपूल का पहला और आर्सेनल का दूसरा नंबर। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस। नोवाक जोकोविच और अरीना सबलिंका ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अमेरिका की कोको गॉफ भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। रैकेट से कैमरा तोड़ने पर डैनियल मेदवेदेव को $76,000 जुर्माने की सजा। और यूरोपीय मुल्क मोनाको में इंटरनेशनल सर्कस फेस्टिवल का आगाज। रिंग मास्टर्स ने महारत के जौहर दिखाए। पालतू कुत्तों की कलाबाजियों से शायकीन महजूज। पहलवान ने जलते हुए तने के साथ ताकत का मुजाहिरा किया।